इंडिया अगेन मैं कहूंगा कि आज का दिन इंडिया के नाम नहीं रहा, क्योंकि बड़ा जिसको कहते हैं ना डिसअपॉइंट किया आज की परफॉर्मेंस से। आज हमारे साथ उमर भाई मौजूद है, अब्दुल्ला भाई भी मौजूद है, कि जो सोचा था कि दूसरे दिन के अंदर इंडिया वापसी करेगा, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की। और अब्दुल्ला भाई कल की बात बिल्कुल सही निकली कि रो के भी ऑस्ट्रेलिया 450 तो कर ही जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया ने आज 469 रन किए, सिराज ने 4 आउट किए, स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी मारी, ट्रेविस हेड ने 150 किया। लेकिन उसके बाद जब इंडिया बल्लेबाजी करने आता है, रोहित शर्मा स्टार्ट तगड़ा लेते हैं, तेजी से क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्या करते हैं, पुल खेलते हैं बार बार, और पुल उनकी पक्की नहीं जाती। 2 बार उनको चांसेस भी मिलते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, पैट कमिंस की बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा की आउट होने की देर होती है कि शुभमन गिल, जो कि पता नहीं क्या सोच के बॉल को लेफ्ट करते हैं इतनी ग्रीन पिच के ऊपर कि उनको पता नहीं था कि बॉल ने अंदर आना, और अंदर आके उनकी किलियां उड़ती हैं। यही नहीं, उसका एक्शन रिप्ले किया पुजारा ने उसका रिप्ले किया, जो शुभमन गिल जैसे आउट हुआ, उसने भी ऐसी लेफ्ट किया, वो भी किलियां गई। एक वाहिद बॉल कोहली का था जो कि यहाँ लग के एकदम ऊपर है, जिसके बॉल के ऊपर ब्रिलियंट किस्म का कैच पकड़ा स्लिप के ऊपर। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके बाद जले पे नमक छिड़का नथन लियोन ने, कि आप नथन लियोन आ रहा है, ओवर कर रहा है, पहली ओवर के अंदर ही वो जडेजा की विकेट लेके जा रहा है, जो कि बड़ा अच्छा खेल रहा था, जिसने इंडिया को एक उम्मीद दिखाई थी। तो उमर भाई आपसे शुरू करते हैं, ये हुआ तो हुआ क्या है आज? असल में यार जो इंडिया है ना, वो रिसेंटली आईपीएल खेल के आया, तो उनको लगा यार उसी तरीके से पिचेस होंगी और हम तेज खेलेंगे और अच्छा खासा स्कोर होगा। इंडिया ने क्या किया, ग्रीन पिच है भाई साहब, उन्होंने पहले बॉलिंग की, ठीक है, उन्होंने कहा यार हम जल्दी से आउट कर लेंगे इनको। हाँ, उन्होंने ख्वाजा को बहुत जल्दी आउट किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाई, 3 विकेट को फिर भी, लेकिन स्मिथ ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई, ट्रेविस हेड ने तो बिल्कुल वनडे की जैसे इनिंग खेली है ना। वनडे वो उसने तो सारा गेम चेंजिंग इनिंग्स खेल के किया, उसने दिखाया कि यहाँ पे क्रिकेट कैसे खेलनी है। इससे ये हुआ कि यार ट्रेविस हेड ने जब तेज खेलना शुरू किया तो स्मिथ को और कॉन्फिडेंस मिला, तो वो फिर उनकी ऐसी पार्टनरशिप लगी कि अब आप देख लें, वो चेंज करेगी ना, इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगी। अब्दुल्ला भाई कल जो कहा था आपने वो तो आज हो गया। अब ये बताएं कि कल क्या होगा, कल इंडिया का दिन बनेगा कि नहीं? कल इंडिया का दिन बनेगा। इंडिया का आधा दिन तो आज खराब हो गया। इंडिया कल मैं आपको भी बता देता हूँ, इंडिया ने 250 के अंदर अंदर आउट हो जाना। 250 के अंदर अंदर आउट हो जाएगी। अच्छा, विक्रांत गुप्ता की मैं ट्वीट देखी थी, उसने 270 कहा था, लेकिन उसने कहा था 270 लाजमी है फॉलोअप से बचने के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 250 पे इन्होंने आउट हो जाना है। मुझे तो 250 भी बड़ी मुश्किल से होता हुआ नजर आ रहा है। यार मैं वही बात की थी ना हमने, कि जब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आएगी इंडिया को मुश्किल होगी, नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स को अगर आप देखें, देखें आप ऑस्ट्रेलिया की बॉल कैसे अंदर आई है। शुभमन गिल का आउट देखो यार, मैं उस बंदे पे हैरान हूँ। तुम्हें पता है पिच ग्रीन है, तुम्हें पता है बॉलिंग पिच है, तुम्हें पता है स्विंग हो रहा है, इतना स्विंग अंदर आएगा, तुम फिर बॉल छोड़ रहे हो। फिर वही गलती की है पुजारा ने यार। यानी कि क्या ये बच्चों वाली इनकी सेंस है कि उन्होंने आपने अच्छा बॉल ये नहीं कि बहुत ही बाहर थी, हाँ, इतनी बाहर नहीं थी, बॉल अंदर थी थोड़ी, बिल्कुल वो इतनी अंदर थी कि आराम से विकेट में जा सकती थी। चितेश्वर पुजारा पिछले 2 महीने से, ये देखे ना, चितेश्वर हाँ। पुजारा पिछले 2 महीने से इंग्लैंड के अंदर था, वो क्या प्रैक्टिस कर रहा था नजर नहीं आई। और सबसे बड़ी चीज कि आपने कहा इंडिया आईपीएल खेल रहा था, दूसरी तरफ 2 महीने से ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ग्राउंड के ऊपर कमेंटेटर रवि शास्त्री से उन्होंने बताया कि एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ना ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, सीख रहे थे कि हमने इस लाइन के ऊपर बॉलिंग करनी है। असल में यार अभी फाइनल भी है और उसके बाद एशेज भी है, तो उन्होंने ध्यान रखा अपना आईपीएल पे, उन्होंने रखा अपना इंटरनेशनल क्रिकेट पे, तो आगे उनको पता है यार। आपको याद हो अगर आईपीएल से पहले जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज थी, वो एक स्पिनिंग ट्रैक बनाया हुआ था उन्होंने प्रॉपर, ठीक है ना, उस पे स्पिनर खिलाई गए हैं, फास्ट बॉलर को मौका ही नहीं मिला, और ये बेड़ा गर्क इनका हो गया इस दफा। बेड़ा अब क्या कर सकते हैं, लेकिन जो सिनेरियो है ना वो ये है कि आज सुबह वाला सेशन तो इंडिया के नाम हुआ था, लेकिन उसके बाद दोनों सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम हुए। ऑस्ट्रेलिया ने इस दिन को डोमिनेट किया है। ऐसा पॉइंट लग रहा था कि इंडिया कमबैक कर लेगा, हर किसी को उम्मीद थी, लेकिन हर दफा उम्मीद पे पानी फिरा और जले पे नमक छिड़का नथन लियोन ने। मुझे अब बताएंगे अब इंडिया के पास बैट्समैन बाकी रह कौन गए? इसके बाद ठाकुर है, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अब तो बैट्समैन है नहीं जो टिक अब इंडिया का मेन टारगेट ये है कि किसी तरीके से 270 करे। वैसे तो फॉलोअर करवाता नहीं है ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया ने खुद ही बल्लेबाजी करनी है, और ऑस्ट्रेलिया ने अगर तेजी से खेलना 200 भी उन्होंने मार दिया ना, फिर इंडिया को जाना पड़ना है चेस करने, और फिर चेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया के। फिर ये जाएगा 300 कम से कम। नहीं मैं कह रहा हूँ जब टारगेट भी ज्यादा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जब आएगा बल्लेबाजी करने दोबारा, तो वो उनको पता होगा ज्यादा रन पीछे, उन्होंने 200 तेजी से करना है, इंडिया को बल्लेबाजी करवानी है, 2 दिन आके खेलो और जीत के दिखाओ।
और यहाँ पे इंडिया ने प्रेशर में आके आउट हो जाना, ये बड़ा सिंपल सा मैच हो गया। आप मुझे एक बात का जवाब दें कि इन्होंने अश्विन को क्यों नहीं खिलाया? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये कल से हम वही सोच रहे हैं अश्विन को क्यों नहीं खिलाया। आप देखें इन्होंने स्ट्रॉन्ग इनका जो था चक्कर वो ये था कि इनको डर था कि बल्लेबाजी कम हो जाएगी, इन्होंने जडेजा को इसलिए खिलाया कि बल्लेबाजी और स्ट्रॉन्ग हो यार ऑलराउंडर अश्विन भी है, नंबर 2 पे है वो लेकिन ऑलराउंडर। बात ये है कि जब रेनिंग कंडीशन थी, बारिश हो रही थी, तब आपने अश्विन को खिलाया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल 2021 के अंदर अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तब आप 3 फास्ट बॉलर के साथ गए। अब आपको पता था कि इस दफा बारिश नहीं है, इस दफा कोई बारिश नहीं है, सूरज है, गर्मी होगी, तब आपने अश्विन को खिलाया नहीं, तब आप जिसे कहते हैं 4 सीमर के साथ। मुझे इस फाइनल के स्क्वाड की इंडिया की समझ नहीं है कि इन्होंने क्या कह के लेके गए हैं। सब्स्टिट्यूट में जायसवाल को लेके गए हैं, सब्स्टिट्यूट में और ऐसे छोटे देखिए अच्छा जायसवाल को चेंज किया उसकी आईपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर। मुझे ये नहीं समझ आई कि इंडिया ने सही बात है सिलेक्शन में सोच रहा हूँ, क्योंकि आप देखें अगर आपने फास्ट बॉलर आपके पास जिसको कहते हैं अवेलेबल नहीं थे, तो आप अपने ओल्ड गन के पास ईशांत शर्मा के पास जाए। ईशांत शर्मा रेड बॉल से बड़ी अच्छी बॉलिंग करता हुआ है, उसने इंग्लैंड में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हुई है। आपने ईशांत शर्मा को नहीं पिक किया, आपने जयदेव उनक्कत को पिक किया, आपने उमेश यादव को पिक किया, जो कि दोनों के दोनों आईपीएल के अंदर इंजर्ड थे। इसी के साथ साथ शार्दुल ठाकुर भी आपका आईपीएल के अंदर इंजर्ड था, लेकिन फिर भी उसने अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन बात ये है कि इंडिया ने खुद जिसको कहते हैं ना चांस मिस कर रहा है, लगातार दूसरा दिन इंडिया की अपनी गलती है। इंडिया ने बड़ी गंदी सिलेक्शन की है और इतना बड़ा मौका था, दूसरी दफा मौका आया इनके पास और वो उन्होंने गवा रहे हैं ये। और ये आज दूसरा दिन मुझे फील हो रहा है इन्होंने जो सिलेक्शन किया है वो आईपीएल की परफॉर्मेंस की बेसिस पे किया है। आईपीएल में इंडियन पिचेस, आईपीएल में T20 फॉर्मेट, तो वो टेस्ट पे कैसे फिट बैठेगा? आप ये देखें कि हालांकि इनकी जो पिक है जिंके रहाणे, वो भी आईपीएल की ही बेस पे है। जब आईपीएल में उसने 70 2 दफा मारे थे ना, उसके बाद जब उसकी रिप्लेसमेंट आई थी केएल राहुल के, जिंके रहाणे को इन्होंने कर लिया था टीम के अंदर। वो सीनियर प्लेयर है, लेकिन तो सिलेक्शन समझ आती वो है। आप ये देखें जिंके रहाणे बड़ा जबरदस्त स्ट्रेस का प्लेयर है, मैं ये समझता हूँ। जिंके रहाणे ने जब कैप्टनसी की थी इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज भी जितवाई थी उसने, और वो टेस्ट का बड़ा अच्छा लड़का है। लेकिन मुझे समझ नहीं है कि रोहित शर्मा क्या कर रहे हैं। रोहित शर्मा को देखो, उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए था। कोई परफॉर्मेंस ही नहीं ना आईपीएल में, ना रोहित शर्मा। उस पे तो भाई ट्विटर पे मीम्स ऐसी जात की मीम्स बन रही हैं, मैं देख रहा था। और बननी भी थी यार, जितना बड़ा प्लेयर हुआ करता था। आपको याद है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने चैनल शुरू किया तो आपने रोहित शर्मा के एक वीडियो बनाई थी जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज थे। बिल्कुल और पता नहीं रोहित शर्मा खेलने आता ढीला ढाला, और 2-2.5 साल से रोहित शर्मा मैं ये समझता हूँ कि रोहित शर्मा जिसको कहते हैं ना अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। रोहित शर्मा का बहुत जिसको कहते हैं ना बहुत क्लास का प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, नो डाउट। लेकिन अब रोहित शर्मा ना अपने ना ज्यादती कर रहे हैं, उनको ना अपने आप को ना कम कर लेना चाहिए फॉर्मेट्स के अंदर। अब वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर नहीं रहे। बैटिंग में चले आप नहीं, आप इतना कैप्टनसी तो करो। कैप्टनसी भी जो है वो इतनी सुस्त और बिल्कुल कोई उसमें एग्रेशन नहीं है, कोई एक्टिव नहीं है वो बंदा। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कैप्टनसी वो कर रहा है। और आज का अगर मैच देखा जाए तो आज भी मुझे कोई एग्रेशन भाई 423 के ऊपर 422 के ऊपर 7 आउट हो गए हुए थे। वहां पे आपने सिर्फ 2-3 ओवर की मार थी ऑस्ट्रेलिया, उसके बावजूद आपने 469 रन करवाए। आप ये देखिए फजूल का एग्रेशन जरूर है इनके अंदर। मतलब अब सिराज अब जा रहा है, स्मिथ के ऊपर कैमरा आ गया तो उसने रोक लिया, उसने बॉल उठा के मार दी उसको। चले वो तो बॉलर का एक एग्रेशन होता है ना, टेरर डालता है उसने फिर 50 भी ले ली 4। बॉलर जब एग्रेशन दिखाता है मजा आता है, तभी मजा आता है मैच के अंदर। लेकिन आप ये देखें कि एज अ कैप्टन आपको थोड़ा एक्टिव बॉलर के पास जाना चाहिए बार बार, अगर किसी को मार पड़ रही है कुछ करे। अदरवाइज मैं समझता हूँ चले उसको भी छोड़ दें। आज जब बल्लेबाजी करने है, पैंट कमीज ने वही टांगों में बोल दिया, एलबीडब्ल्यू आउट हो। शुभमन गिल का आउट बहुत प्यारा, इतना पाँव बाहर निकाल के रोक रहे, उसके बावजूद उसको कहते हैं ना बॉल अंदर आके लगा। पुजारा के साथ ये हुआ, कोहली का एक बहुत बड़ा खतरनाक है। मुझे लग रहा स्विंग भी नहीं हुई, उसने अंदर आती बॉल छोड़ी। और बॉलर हर कोई कह रहा था बड़ा खतरनाक बॉलर साबित होगा, उसने साबित किया है। उसने आते साथ ही विकेट ली है। पुजारा ने फिर वही गलती की है। पुजारा कितनी दफा ऐसे आउट हुआ है, देखें वो देखें ये बॉल फिर रहा है क्या पुजारा इस तरीके से बहुत दफा आउट हो चुका हुआ है। मैंने इंग्लैंड के अंदर इसको पहले भी आउट होते देखा हुआ है। कोहली का बॉल ये देखिए, वाला बाउंसर बड़ा प्यारा मारा उसने, इस पे कुछ नहीं हो सकता। हाँ बहुत खूबसूरत बाउंसर था ये। नहीं बाउंस अब्दुल्ला भाई छोड़ दे, वो आगे ठप्पा लग के इतना उछला है बॉल। कोई पिच में एक ऐसा ये बॉल थी छोड़ने वाली। कोई पिच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जब बॉल लगता है तो एकदम ऊपर जाता है, ये हमने देखा पहले भी। ये देखें नाथन लियोन ने कैसे आउट किया उसको।
ये आप देखेंगे बॉल बाहर और का वो जडेजा भी और लेफ्ट हैंडर है बैट्समैन, हाँ। ठीक है। आपने कितना चांस मिस किया है ये यार। देखिए, ये- ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ज्यादातर लेफ्ट हैंडर है और आपने राइट हैंडर अपना बॉलर ही नहीं खिलाया। अश्विन को खिलाया नहीं। इतनी और जाती है यार ये। बेस्ट था कि कमेंटेटर बोल रहे हैं लेकिन कि अभी ओवर करवाने आया है और उसने विकेट ली है बिल्कुल। और आप पछताएंगे कि आपने अश्विन को नहीं खिलाया। तो ये तो हो गया। अब आप बताएंगे कल का दिन, अब आपको क्या लगता है इंडिया वापसी करेगा? नहीं, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। आगे 5 विकेटें और कोई बैट्समैन ही नहीं है इनके पास, एक खड़ा बस इनके रेहान है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, जडेजा भी आउट हो गया जिस पर थोड़ी सी उम्मीद कम थी से कम हम लोगों कितने को। कर जाएगा रन इंडिया? यार ये कम मेरे मेरा- ख्याल से अभी 150 समथिंग है, तो ये जाएंगे 200 220 तक। 220 तक। अब्दुल्ला भाई आपको क्या लग रहा है? नहीं मैंने आपको बता दी है, ये 250 से ऊपर नहीं जाएंगे, ये 240 250 इसके आसपास ही रहेंगे, ये इनसे ऊपर नहीं जाने लगे। और फॉलो ऑन मुझे नहीं लगता फॉलो ऑन होगा, लेकिन मैं कहूँ अगर प्रेशर डालना है ना तो इनको फॉलो ऑन करा देना चाहिए। मैं जो चाह रहा हूँ ना, अगर इंडिया को अगर क्रिकेट खेलनी, अगर इंडिया को रन करने, तो इंडिया को तेज क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जहाँ डिफेंस की तरफ जाएंगे वहाँ आउट होंगे। तो आप देखे ना, मैंने जो आज नोट रोहित किया, शर्मा ने क्या किया, मैंने जो नोट किया, रोहित शर्मा आउट हुआ है, हाँ। उसके बाद शुभमन गिल बॉल को लेफ्ट करने लग गया। शुभमन गिल आउट हुआ डिफेंसिव मोड के अंदर, पुजारा डिफेंस कर रहा था, वो आउट हुआ। कोहली रोकने पे आ गए, कोहली भी आउट हुआ। आप तेज, ट्रेविस हेड ने क्या किया, 3 आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे चेंज किया 76 पे उसने आके एक तेज रोक रहा है क्रिकेट एक मार रहा है। एक मार उसने रहा है। तेज क्रिकेट खेली। जडेजा है, जडेजा ने तेज क्रिकेट खेली, रहाणे की भी पार्टनरशिप लगी। वो तो जडेजा आउट हो गया, लेकिन वो तेज क्रिकेट खेल रहा था। तो मैं समझता हूँ, मुझे लग रहा है कि कल जिसको कहते हैं ना, इंडिया कम से कम 280 290 तक तो जाएगा, ये मेरा दिल कह रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। लेकिन कल का दिन में मुझे लगता है इंडिया वापसी करेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आता भी है दोबारा कल, तो इंडिया बॉलिंग भी अच्छी करेगा। लेकिन इंडिया जिसको कहते हैं ना, मैच जीतना बहुत इंडिया के लिए मुश्किल हो चुका है। मैच में ऑस्ट्रेलिया अब तो मैं समझता हूँ 90% फेवरेट हो गई हुई है। डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेट करा, बिल्कुल ही डोमिनेट करा। ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको कहा था पहले दिन से ही फेवरेट है, लेकिन अब जितना वो आज का भी जो दिन गुजर गया है, अब कल आने वाला दिन भी नजर आ रहा है साहब कि ऑस्ट्रेलिया का ही रहेगा। कोहली की तो ये फिंगर्स बड़ा पे लगा मुश्किल है। है। इस बॉल पे रिजल्ट के अलावा कुछ नहीं हो सकता था। बिल्कुल, ये जबरदस्त बॉल था। बहुत प्यारा बहुत जबरदस्त बॉल था, बहुत बड़ा हैवी बॉल किया है। लेट्स सी, देखते हैं कल क्या होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। आज का दिन जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा है, कल का भी रहा था, और लगभग टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया का होता नजर आ रहा है। अब तो कोई मेडिकली इंडिया को बचा सकता है यहाँ से।